मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मन 5 इंद्रियों के विषय वस्तुओं से बनी इस संसार की रचना की ओर भागता रहता है। तुम यदि शांत बैठे हो, चाहे तो आंखें बंद हों या खुली हों, देखो तुम्हारा मन कहाँ जाता है। तुम्हारा मन कुछ देखने के लिए भागता है। तुम कोई दृश्य, किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो। इसी तरह ये मन कुछ सूंघने के लिए, कुछ स्वाद लेने के लिए, कुछ सुनने के लिए या स्पर्श करने के लिए या किसी सुने हुए विचार की ओर भागता रहता है। ऐसे किसी भी अनुभव की चाह तुम्हें वर्तमान क्षण में नहीं रहने देती। कुछ क्षण के लिए ही सही तुम कहो कि चाहे कितना भी सुंदर दृश्य हो, उसे मेरी देखने में कोई रुचि नहीं। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, लेकिन अब समय नहीं है। अभी मेरा खाने में कोई भी रुचि नहीं है। कितना ही सुंदर संगीत क्यों न हो, तुम कहो कि अभी इस समय मुझे सुनने की कोई आसक्ति नहीं। कितना भी सुंदर स्पर्श क्यों न हो, मुझे उसे महसूस करने की कोई रुचि नहीं। चाहे कुछ क्षण के लिए ही सही अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं के प्रति इस लालसा और इसकी जड़ता से मुक्त कर लेना ही सच्चा वैराग्य है। केवल कुछ क्षणों के लिए ही सही मन को भौतिक इंद्रिय सुख से समेटकर स्वयं में स्थापित कर लेना ही सच्चा वैराग्य। ये ध्यान के पथ की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब भी तुम गहरे ध्यान में जाना चाहते हो, तुम्हारा मन वैराग्य में होना चाहिए। बिना वैराग्य के ध्यान संभव ही नहीं है। बिना वैराग्य के ध्यान भी तुम्हें कभी विश्राम नहीं लेने देगा। फंसा हुआ मन एक के बाद एक इच्छाओं के पीछे भागता भागता थक जाता है। तुम पीछे मुड़कर अपनी सभी इच्छाओं को देखो। क्या उन्होंने पूरे होने पर भी तुम्हें कभी आराम दिया है? नहीं, इन्होंने कुछ और इच्छाओं को जन्म दिया है। फिर मन इन नई इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है। फिर ये इच्छाएं भी कुछ संतुष्टि भी नहीं देती, बल्कि एक और आशा को जगाती हैं, कहीं कुछ और अधिक मिल जाए। ऐसे ही तुम गोल चक्कर काटते हुए झूले में सवार हो जाते हो जो कहीं पहुंचता नहीं, तुम्हें कभी विश्राम नहीं लेने देता। तुम्हें ऐसा भ्रम होता है कि तुम कोसों दूर चले हो, पर पहुंचते कहीं नहीं। इच्छाओं के पीछे जीवन ऐसे ही एक दौड़ बन जाता है जिसमें भागते भागते कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। जो मन इच्छाओं से भरा हुआ है वो ध्यान में नहीं उतर सकता। अब इसमें 2 तरह के मत हैं। पहला तो ये कि मन में कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। मन में इच्छा न होना भी एक इच्छा है। ऐसे में कुछ लोग अपनी इच्छाओं को मारने में लग जाते हैं। वह भी घुमा फिरा कर भागते ही रहते हैं, लेकिन कुछ भी बनता नहीं। मन की किसी भी इंद्रिय सुख अथवा कोई भी सुने हुए अलौकिक सुख की चेष्टा एक बाधा है। मन की ये भागदौड़ भी एक बाधा है। बाधा में कोई भी चाह एक बाधा है। तुमने कभी किसी से सुना कि उसने ध्यान में प्रकाश दिखाई दिया, या कोई तो स्वर्ग से आया उसे पकड़ कर ले गया और फिर तुम आँख बंद कर वही देखने लगते हो? ये सब मिथ्या है। ध्यान में कोई भी चाह रखना एक बाधा है। तुमने किसी से सुना कि उसने ध्यान में प्रकाश देखा, या उसने किसी अन्य देव पुरुष को देखा, तो तुम भी आँख बंद कर वही देखने की कोशिश करते हो, लेकिन ये सब मिथ्या है। प्रसन्नता की चाह तुम्हें दुखी कर देती है। ये परखो कि जब भी तुम अप्रसन्न अथवा दुखी हो तो इसके पीछे तुम्हारी प्रसन्नता की आकांक्षा है। प्रसन्नता की लालसा दुख लेकर आती है। ये तुम प्रसन्नता के लिए लालायित नहीं होते तो तुम प्रसन्न होते हो। तुम्हारी प्रसन्नता की लालसा दुख को आमंत्रित करती है। जब तुम प्रसन्नता की परवाह नहीं करते तब तुम मुक्त हो जाते हो, और जब तुम मुक्ति की भी परवाह नहीं करते
तब तुम प्रेम को प्राप्त होते हो। प्रसन्नता के लिए परवाह न करना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है परम वैराग्य। जब तुम मुक्ति की भी परवाह नहीं करते तब तुम मुक्त हो जाते हो। प्रसन्नता मन की एक अवधारणा मात्र है। तुम्हें लगता है कि जो तुम चाहते हो यदि वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। जो भी तुम चाहते हो वो सब तुम्हारे पास हो, क्या तुम तो प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्नता की ये लालसा को विराम देना ही वैराग्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें दुखी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि तुम्हें स्वयं का आनंद नहीं उठाना चाहिए। पर प्रसन्नता की लालसा से जब मन मुक्त होता है तभी तुम ध्यान में उतर सकते हो, तभी योग संभव है। अपने सभी कपोलकल्पित सपनों को, अपनी कल्पनाओं को नष्ट कर दो। अपने सभी सपनों और कल्पनाओं को अग्नि को समर्पित कर दो, उन्हें स्वाहा हो जाने दो। तुम कौन सी बड़ी प्रसन्नता चाहते हो, उसे कितने दिनों तक बनाकर रख पाओगे। क्या ऐसा नहीं है? निश्चित रूप से ऐसा ही है। ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। इससे पहले कि ज़मीन तुम्हें खा जाए तुम मुक्त हो जाओ। इस जड़ता से मुक्त हो जाओ जिसने तुम्हारे मन को जकड़ रखा। इस प्रसन्नता की लालसा से मुक्त हो जाओ। तुम ऐसी कौन सी प्रसन्नता को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे प्रसन्नता के साधन तुरंत ही रसहीन बन जाते हैं। पूरी सजगता और तन्मयता से अपनी हर एक इच्छा को देखो। याद करो कि तुम मर जाने वाले हो। तुम मीठा खाने की बहुत इच्छा करते हो। ठीक है, तुम्हारे पास कुंटल भर के मीठा हो जाए, तब सजगता से देखो कि इसमें क्या है। तुम पाओगे कि इसमें कुछ भी नहीं है। और क्या इच्छा होती है? सुंदर दृश्य देखने की। लगातार दृश्य ही देखते जाओ। कितनी देर तक तुम देखते रह पाओगे। तुम कैसे भी बेहतरीन दृश्यों को देखो वो सब भूल जाते हो। तुम बस कुछ क्षण के लिए ही दृश्य को लगातार देख सकते हो। आंखें थक जाती हैं और तुम्हें उन्हें मूंदना पड़ता है और तुम्हारे मन में और क्या इच्छाएं उठती हैं। और जो तुम दृश्य देख रहे हो, जो शरीर तुम्हें अत्यंत आकर्षित लगता था, वो शरीर सब सौंदर्यहीन प्रतीत होने लगता है। और इसके अलावा तुम देखोगे कि मन असीमित चाह रखता है। मन को असीमित सुख की इच्छा है जो कि 5 इंद्रियां नहीं दे सकती। यह संभव है। तुम इस चक्कर में बार बार वही करते हो, थक जाते हो। अधिकतर लोग जो स्वयं को वैरागी मानते हैं वो संसार को दोष देते हैं, इंद्रियों को दोष देते हैं और इन विषय वस्तुओं से भयभीत होकर के दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बड़ा प्रलोभन है। उन्हें कुछ भी प्रलोभित नहीं कर सकता। कोई भला कैसे लुभा सकता है? प्रलोभन का भय तो और भी बुरा है। क्या तुम ये समझ रहे हो कैसे तुम्हें कुछ भी प्रलोभित कर सकता है? इंद्रियों को दोष न देते हुए विषय वस्तुओं के सम्मान और सत्कार के लिए युक्तिपूर्वक स्वयं में स्थित हो जाना ही सच्चा वैराग्य है।